नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6, जिसमें 6.2 के बाद अपनी जो प्रमेय है 6.3 उसकी चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे करेंगे। देखिए, जो अपनी प्रमेय है कि भाई यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होगी या एक ही अनुपात में होंगी, और इसीलिए दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, हमारे समरूप होंगे। तो हमें क्या लाना है, हमें उन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं को समानुपात में लेकर के आना है। और ये भी याद रखना है इस नियम के तहत, यदि किसी दो त्रिभुजों की भुजाएं अगर समानुपात में होंगी तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इस प्रमेय का हम बहुत अधिक उपयोग करने वाले हैं हमारी प्रश्नों में। तो देखिए सर, यहां पर बनाते हैं दो त्रिभुज ए बी और सी। एक त्रिभुज हमारा ए बी सी और एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू और आर। एक त्रिभुज हमने बना लिया है पी क्यू और आर। अब इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं और देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है। तो इन त्रिभुजों के जो संगत कोण है वो कैसे हैं, वो बिल्कुल बराबर हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है संगत कोण से तात्पर्य है कोण ए बराबर है कोण पी के। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में संगत कोण ए बराबर है कोण पी कॉमा बी बराबर है क्यू के। कोण बी बराबर है कोण क्यू व कोण सी बराबर है कोण आर के। कोण सी बराबर किसके है, कोण आर के है। तो यहां पर क्या होगा साथियों, अब बात करते हैं तो उनकी भुजाएं। यदि एक बात ध्यान रखना, प्रेमों में जहां आपको एक तो ये वर्ड जो मिल जाए इसके बाद आपको सिद्ध करने वाला ही कोटेशन मिलेगा। तो देखिए क्या सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध करना है कि उनकी संगत भुजाएं जो है ना वे समानुपाती होंगी। तो ए बी बटा पी क्यू, समानुपाती का मतलब होता है अनुपात में और अनुपात का मतलब होता है भाग के रूप में लिखना। ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर, ये बराबर आना चाहिए ए सी बटा पी आर के। और तीसरी भुजा बी सी ये बराबर क्यू आर के, तो बी सी बटा क्यू आर के। अर्थात तीनों की तीनों संगत भुजाएं कैसे होंगी, समानुपाती होंगी। देखिए इस प्रश्न में करते हैं रचना। देखिए अब यहाँ हमें कैसे पता लगेगी कि हमें रचना करनी है। तो प्यारे साथियों, एक बात दिमाग लगाइए, अनुपात में है तो इसका मतलब भुजाएं बराबर तो नहीं होंगी। तो इनमें से एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होगी, इसलिए मैंने इस डायग्राम को छोटा, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाया है, क्योंकि समानुपात में भुजाएं अनुपात में होती हैं, अनुपात छोटे बड़े या कम ज़्यादा होते हैं। देखिए साथियों, रचना में हमने क्या कर दिया है, ए बी के बराबर हमने लिया है पी एस और ए सी के बराबर हमने लिया है पी टी यहाँ पर, और दोनों को हमने यहाँ पर इस प्रकार से मिला दिया है। इसको एस नाम दिया, इसको टी नाम यहाँ पर हम दे देते हैं। तो साथियों देखिए हमने रचना किस प्रकार की, ए बी बराबर पी एस, ए बी बराबर पी एस व ए सी बराबर पी टी व ए सी बराबर पी टी की रचना की। इसके आगे भी आप इसको लिख सकते हैं कि जहाँ पर एस बिंदु पी क्यू पर स्थित है वह टी बिंदु पी आर पर स्थित है। देखिए साथियों, अब करते हैं इसकी उत्पत्ति। ध्यान देंगे, यहाँ पर बात कर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी एस टी की। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी एस टी में क्या होगा, देखिए यहाँ पर कोण ए बराबर है कोण पी के, यहाँ पर कोण ए बराबर है कोण पी के, जो कि हमको दिया गया है। कोण ए बराबर कोण पी के हमको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए साथियों, ए बी बराबर है पी एस के,
तो ए बी बराबर है पी एस के और ए सी बराबर है पी टी के, क्योंकि मैंने इसी त्रिभुज की ही बात ओनली कर रहा हूँ आपसे। तो क्या आएगा, ए सी बराबर आएगा अपना पी टी के। और दोनों कहाँ से लिया था हमने, रचना से लिया था। अगर हमने रचना से लिया है तो देखिए एक कोण और दो भुजाएं किस नियम के तहत, एस ए एस सर्वांग समता नियम से एक भी भुजा बराबर आ जाती है ना, तो वह सर्वांग समता नियम अपना हो जाता है, जिसे इंग्लिश में सीपीसीटी नियम भी कहा जाता है। तो सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांग सम आएगा त्रिभुज पी एस टी के। वैसे ध्यान दें सर्वांग सम का चिन्ह होता है बराबर के ऊपर इस प्रकार से निशान बनाना, और इस प्रकार का निशान जो होगा वो केवल समरूप को प्रदर्शित करता है। तो देखिए साथियों, तो दोनों त्रिभुज कैसे आएंगे, सर्वांग सम आएंगे, और सर्वांग सम आएंगे तो इनके संगत कोण भी कैसे होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। संगत कोण जैसे कोण बी बराबर है इस एस के, तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ कोण एक, और यहाँ पर नाम देता हूँ कोण दो, तो बी बराबर है एक के। अतः संगत कोण कोण बी ये बराबर है कोण एक के, व कोण सी ये बराबर है कोण दो के। अब बात करते हैं आगे, ध्यान देंगे, यदि कोण बी बराबर है कोण एक के और मुझे दिया गया है कि कोण बी जो है वो क्यू के बराबर है, तो देख लीजिए दिया हुआ है कोण बी जो है वो क्यू के बराबर है, तो बी क्यू के भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सीधा बराबर आ जाएगा कोण क्यू के, तो कोण एक जो है वो सीधा बराबर आ रहा है कोण क्यू के। ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर इसको कहेंगे संगत कोण, क्या कहेंगे इनको, संगत कोण। इसके बाद देखिए सी बराबर है दो के, सी बराबर दो के, लेकिन सी सीधा बराबर आ रहा है आर के, तो यहाँ पर दो और आर क्या होगा, संगत कोण हो जाएंगे। तो संगत कोण होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, संगत कोण होंगे तो त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में हमारा एस टी किसके समांतर आएगा, क्यू आर के, क्योंकि संगत कोण तो केवल समांतर भुजाओं में ही बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा, एस टी समांतर आएगा किसके, क्यू आर के। तो थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय क्या कहती है प्यारे साथियों, थेल्स प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए साथियों, फिर क्या मिलेगा, पी एस बटा पी क्यू, तो क्या लिख लेते हैं, पी एस बटा पी क्यू बराबर बराबर पी टी बटा पी आर, क्या मिलेगा, पी टी बटा पी आर। इसके बाद क्या मिलेगा, देखिए एस टी बटा क्यू आर, एस टी बटा क्यू आर। तो हमारा समीकरण कौन सा है देख लीजिए एक बार, हमने कहीं कोई समीकरण नहीं माना है, तो यहाँ पर इसको समीकरण नंबर एक मान लेते हैं और इसको देते हैं समीकरण नंबर दो। तो यहाँ देखिए समीकरण एक से आप चाहें तो यहीं पर ही इन भुजाओं को भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण एक से संगत जो भुजाएं होंगी, संगत भुजाएं जो होंगी वो क्या मिलेंगी, देखिए क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना तो मुझे पता लगती रहेगी कि पी एस का मान क्या होगा। तो संगत भुजाओं के अकॉर्डिंग देखिए समीकरण जो एक है ए बी सी और पी एस टी की बात करवा रहा है, ए बी सी और पी एस टी की हमसे बात करवा रहा है। तो यहाँ पर पी एस किसके बराबर है, पी एस बराबर है ए बी के, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांग सम, देखिए सर्वांग सम नियम क्या कहता है, सर्वांग सम नियम कहता है दो आकृतियां सर्वांग सम होंगी यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर संगत भुजाएं बराबर आनी चाहिए, तो पी एस किसके बराबर है, ए बी के, और पी टी किसके बराबर है, ए सी के, और पी टी किसके बराबर है, पी टी बराबर है ए सी के, वे एस टी किसके बराबर आएगा, बी सी के, वह एस टी बराबर आएगा बी सी के। तो समीकरण दो से, तो समीकरण दो से क्या होगा, देखिए इन सारे मानों को रिप्लेस कर दी जाएगा। तो पी एस के स्थान पर क्या मिलेगा, ए बी बटा पी क्यू, पी टी के स्थान पर क्या मिलेगा, ए सी बटा पी आर, बराबर एस टी के स्थान पर क्या मिलेगा, बी सी बटा
क्यू आर। तो हमारी भुजाएं, जो हमारी संगत भुजाएं हैं वो कैसी आ गई हैं? समानुपाती आ गई हैं। और यदि हमारी भुजाएं समानुपाती हैं तो इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान देंगे, अतः इसलिए त्रिभुज ABC जो हमने लिया था समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पर यह भी हमारा सिद्ध होता है, उसको लिखते हैं इति सिद्धम। तो प्यारे साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। बहुत ही अच्छी प्रमेय है, इसको एक बार जरूर करना। ये प्रमेय पेपर में आ चुकी है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हमारा मनोबल बढ़ाए रखें। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।